वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 10th का पहला चैप्टर, इसके परावर्तन के दोनों नियम। और आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम अच्छी तरह से आपको भी याद हो जाएगा। आपको कोई विशेष याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी रुकावट के। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ रिलेटेड किसी भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारे वीडियो का पहला टॉपिक है प्रकाश का देखिए दोस्तों, मैं प्रकाश का परावर्तन के नियम बताने से पहले उसके 10 से 15 मेन टॉपिक्स डिफिनेशन बताने वाला हूँ जो आपको काम आएगी। अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला, क्या बोल के चला गया है भाई झूठ मूठ कर। लेकिन उसके पहले मैं उसका पूरा इंट्रो दूंगा आपको, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो अगर आप अच्छी तरह से उसे समझना चाहते हैं तो वीडियो को एकदम एंड तक देखें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आती है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता होगा कि अरे भाई प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, लेकिन प्रकाश है क्या? प्रकाश समझना हमें बहुत ज़रूरी है। प्रकाश क्या है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है, प्रकाश वह कारक है जिसकी, देखिए अब मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ये सब हंडा है, कोई भी हार्ड लॉजिक इसमें नहीं लगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर आप ही इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बंद हो, कहीं से लाइट का कोई सोर्स नहीं, तो आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश अनुपस्थित है। लेकिन वही अगर प्रकाश उपस्थित हो कमरे में, लाइट बल्ब जला दे, आप लाइट जला दे, अगर बल्ब या लाइट को जला दे तो वहाँ प्रकाश आ जाए तो फिर आप किसी वस्तु को देख सकते हैं इजीली। प्रकाश वह कारक है जिसके साथ हम वस्तुओं को देखते हैं। अब कोई बोलेगा भैया आई, आँख वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी, तो भाई आई है, आई का आपका क्या फ़ायदा जब लाइट ही ना हो? तो आपको समझ में आया लाइट का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है लाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का डेफिनेशन आप भी याद कर लीजिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, और जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है ना फंडा। प्रकाश स्रोत किसे, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने मतलब बल्ब है, आपके कमरे में भी बल्ब जल रहा होगा, तो जो बल्ब है उससे क्या होती है, रोशनी रिलीज होती है। या ये मान लीजिए एक सन है, SUN सन है एक, तो सन क्या करता है? रोशनी रिलीज करता है। सन क्या करता है? रोशनी रिलीज करता है। तो ये क्या हुआ? प्रकाश स्रोत हो गया हमारा। सन ने रोशनी रिलीज की तो हमारा जैसे कि सन, प्रकाश स्रोत में सन, बल्ब, ये सब हमारे प्रकाश स्रोत है। ठीक है, लेकिन बल्ब जो हमारा मैनमेड है और सन क्या है? और सन प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये आप समझ गए। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित होते हैं। इसका क्या फंडा है भैया? कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित हो, कुछ एकदम इजी सा फंडा है भाई। बस वीडियो को एंड तक देखो, एक एक चीज़ मैं आपको माइंड में डालता जाऊंगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं क्लास 10th 9th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए, तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताकर वीडियो को लाइक ठोक दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, मैंने अभी बताया। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में कौन आएगा? सन। और कुछ मानव निर्मित, मैन मेड में कौन आएगा? तो BULB, बल्ब आएगा। क्या आएगा? मैन मेड में बल्ब आएगा। ठीक है, मैन मेड में बल्ब आने वाला है। क्या आने वाला है? बल्ब। ठीक है, सूर्य
तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। अभी मैंने बताया, अभी देखिए आ ही गया है फंडा। सूर्य तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सही बात है। जो सूरज है वो पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है। एक बहुत छोटे से बल्ब, मैनमेड कितना भी रहेगा तो नेचुरल से कम ही रहेगा, ये आप समझ जाइए। ठीक है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। ये हमने बनाया है। बल्ब, बिजली, मोमबत्ती, लालटेन, दिए, ये सब हमने बनाया, तो ये मानव निर्मित। ये तो मानव निर्मित और प्राकृतिक तो ये तो आपको 6-7 में ही पढ़ना था, अभी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो हमने बनाया वो मानव निर्मित, मैन मेड, और जो प्राकृतिक ने बनाया जैसे सूर्य, वो नेचुरल। ठीक है। और प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मैं आपको बार बार रिवाइज भी करते जाऊंगा। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। ठीक है। एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल में आएगा सूर्य और मैन मेड में ट्यूब, मोमबत्ती, लालटेन, दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब करवाने वाला हूँ, उसके बाद में प्रकाश के परावर्तन के नियम बताऊंगा दोनों। ठीक है। तो वीडियो तक टिल एंड तक बने रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ठोक दे जरूर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए भाई, भैया आपने तो बता दिया हमें कि बल्ब जलता है, ये मानव निर्मित स्रोत है, और सूर्य रोशनी देता है, ये प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक मैंने भी बताया ना आपको, प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत के होने से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ, देख सकते हो, जरूर देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ बात आ गई प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु क्या, अप्रदीप्त वस्तु का? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। लगभग दोनों सेम सा फंडा है, लेकिन आप इसे भी अच्छी तरह समझ लें। प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसमें मानव निर्मित या नेचुरल कुछ नहीं बोला गया है, इसमें सब आ जाएगा। ठीक है। और अप्रदीप्त वस्तुओं में आपका आ जाएगा अब अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसे इंग्लिश में हम नॉन ल्यूमिनियस भी कहते हैं, जिसमें टेबल। एक बात बताओ, क्या टेबल हमें रोशनी देती है? कुर्सी हमें रोशनी देती है? पौधे नहीं देती। तो ये अप्रदीप्त हैं। और जो हमें रोशनी दे, जैसे कि सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली, जलता हुआ बल्ब, ये सब हमें क्या देती हैं? रोशनी देती हैं। तो ये क्या है? प्रदीप्त। अब प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों, तो ये VVI मार लो। ठीक है। VVI, ये 2020 में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्लास 10th में पूछा गया है। इसलिए आप क्वेश्चन में आप एक पेन और पेंसिल लेकर बैठे, उसमें ये सब नोट कर लीजिए, इसे स्टार मार्का दे दो। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन से लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली ही आता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छे से समझो दोस्तों, और वीडियो को टेल एंड तक बने रहो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दे दे। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। लाइट, मान लो ये सन है। ठीक, मैं आपको एग्जांपल थ्रू बता रहा हूँ, अच्छे समझ में आए। और ये एक टेबल मान लो। अरे भाई, समझने से ही मतलब उतना गौर मत दो। टेबल तक इस लाइट को पहुंचने में बहुत, आपको पता है एयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत छोटे माइनर पार्टिकल्स होंगे। इस प्रकार से ऐसे माइनर पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है। तो भाई मेरे ये बात बताओ, ये जो लाइट जाएगा इस कण से टकराएगा, ये कण से टकराएगा ये लाइट, तो
कुछ तो हल्का दिखाई नहीं देगा, पर हल्का सा तो मुड़ेगा मुड़ेगा, हल्का सा तो मुड़ेगा, हल्का सा तो लाइट मुड़ेगा ही मुड़ेगा। तो जो हल्का सा ये लाइट मुड़ता है इसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये जो हल्का सा लाइट मुड़ता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यानी ये सब फंडा, ये जो हल्का सा लाइट मुड़ता है इसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से कंटेस्ट हो जाएगा। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं और फिर उन्हें चारों ओर विकिरित कर देती हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे इंग्लिश में बोले तो स्कैटरिंग कहते हैं। बहुत ही सा फंडा, आप इसे काम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आ जाए आपको। एक बार फिर से एग्जांपल देख लो आप। यहाँ से सन है, सन की लाइट आ रही है, यहाँ माइनर पार्टिकल्स पर पड़ रही है सन की लाइट, और ये डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी विकृत, यानी कि अपने रास्ते से विकृत हो रही है। जैसे आप नहीं हो जाते हो, पढ़ रहे हैं मोबाइल पर, एक फेसबुक से मैसेज आया तो मैसेज को हमने देख लिया तो हम अपने मार्ग से विकृत हो जाते हैं। पढ़ाई हमारा करना एम है, हमने फेसबुक का मैसेज देख लिया तो पढ़ाई से हम विकृत हो जाते हैं। तो यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं अच्छे से बता देता हूँ। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को वो एकदम माइनर एनर्जी को अवशोषित कर लेती हैं और फिर जितना बचा हुआ रहता है उसे चारों ओर विकृत कर देती हैं। तभी तो हम लाइट को देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। बल्ब से लाइट निकलता है, कमरे में आपका बल्ब होगा या आपके पास टॉर्च होगा, उसके फोकस लाइट, उससे फोकस लाइट निकलता है ना, एक तरह से फोकस में लाइट निकलेगा टॉर्च से। ये मान लो टॉर्च है तो इसमें फोकस से लाइट निकलेगा। तो क्या सिर्फ जहाँ लाइट पड़ रहा होता है इस ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट ओ टॉर्च टी, तो जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रहा होता है सिर्फ वही दिखाई देता है? नहीं, उसके अगल बगल वाले सारे क्षेत्रों में लाइट जाता है। तो अब ये कैसे, जो हमने तो लाइट को एकदम सीधा भेजा था, तो ये अगल बगल की चीज़ें हमें कैसे दिख रही हैं? इसी को तो कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए, मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए, वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन, फिर आगे बढ़िए। और हाँ दोस्तों, मैंने बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 जो है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके लिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 टॉप 20 और टॉप 30 MCQ डाल रखे हैं। पूरे मैंने ढूंढ कर, उसको बहुत मेहनत से मैंने ढूंढा और डाल रखे हैं। उसके आप अगर तक नहीं देखें तो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश की किरणें। भैया आपने हमें ये तो बता दिया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश हम जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो प्रकाश की जो मैंने अभी बताया किरण, ये मैंने अभी फिगर के थ्रू बताया होगा ना, तो मैंने फिगर के थ्रू बताया। यहाँ टॉर्च पड़ा हुआ है तो ये पड़ा हुआ है, और मैंने उसको जैसे तैसे बनाकर फिगर बना दिया। ठीक है, तिरछा मिर्चा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो ऐसा रियलिटी में नहीं होता। कोई भी प्रकाश है, कोई भी प्रकाश, वो एकदम स्ट्रेट वे में ही, और एकदम स्ट्रेट वे में ही गमन करता है, एकदम स्ट्रेट वे में, एकदम स्ट्रेट वे में ही कोई भी लाइट जो है गमन करता है, यानी बीच जाता है। तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, चलिए हम प्रकाश की किरणों पर पढ़ते हैं। किसी भी प्रदीप्त पदार्थ जैसे कि मोमबत्ती, लौ या मोमबत्ती, किसकी भी प्रकाश की किरण से मोमबत्ती, लौ, बिजली का जलता हुआ बल्ब, प्रकाश सरल रेखा में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। कितना आसान सा लॉजिक है भैया। एक सरल रेखा, सरल मतलब स्ट्रेट लाइन में चलने वाले किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट आप पूरा वीडियो देखें,
और एंड तक देखें, फिर आप कमेंट करोगे भैया हमें समझ ही नहीं आया। तो आपको जहाँ भी डाउट है वीडियो पॉज करके बैक करके एक बार देख लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करके वहाँ नोटिफिकेशन पर ऑल दे दे ताकि मेरा कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। मैंने पार्ट 1 वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताया था, तो उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि प्रकाश की किरण पुंज से 3 भागों में बांटा गया है। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और तीसरा है हमारा अभिसारी किरण। तो अपसारी क्या, अभिसारी क्या और समानांतर क्या? तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ। अपसारी किरण पुंज, पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम थ्रू बता देता हूँ, उसके बाद ही मैं फिगर आपको बताऊँगा। देखिए, अपसारी किरण पुंज मतलब कोई भी लाइट है, एक पॉइंट, ये लाइट का मान लीजिए पॉइंट है, एक पॉइंट से निकलकर चारों तरफ फैल जाए। अगर लाइट चारों तरफ फैल रही है तो ये कौन सा हमारा नंबर 1 वाला अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। अगर लाइट नंबर इतने दिशाओं में एक पॉइंट पर हमने लाइट रखा और चारों तरफ फैल गई, और वो क्या हुआ, उसके साथ चारों तरफ फैल गई, तो हमारा अपसारी। और नंबर 2 में जो हमारा है समानांतर किरण पुंज, उसे क्या कहते हैं, यानी कोई भी लाइट है उस एकदम स्ट्रेट में गई, जैसे गई वैसे ही मिरर से पार भी हो गई स्ट्रेट में, तो ये हमारा समानांतर किरण पुंज हुआ। ठीक है, अपसारी मतलब एक पॉइंट से लाइट निकलकर चारों ओर फैल जाए, और समानांतर में जैसे जा रही है एकदम सीधे स्ट्रेट समानांतर, अपने मैथ में पढ़ा होगा वही समानांतर यहाँ भी है। हमारा नंबर 3 में है, हमारा नंबर 3 में अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देखें। अभिसारी लाइट, इसमें क्या होता है, चारों तरफ से लाइट आती है। ठीक, जो चारों तरफ से लाइट आती है वो किसी दर्पण से ही परावर्तित होगी ना। लाइट किससे जाएगी, दर्पण से ही, मिरर से ही होकर जाएगी। तो परावर्तन होने के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, अभिसारी। इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। मैंने बताया ना, एक बिंदु स्रोत से निकलकर इसकी किरण पुंज फैलेगी। ठीक है, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। मैंने अभी भी बताया एक दूसरे के पैरेलल ही होगी। ठीक है, और जो हमारा तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चारों तरफ से, मैंने भी बताया ना आपको, यहाँ चारों तरफ से लाइट आने शुरू हो जाएगा और परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलेगी, इसे ना कहते हैं अभिसारी। यहाँ फिगर के थ्रू अभी देखिए, मैंने वही सेम बताया आपको, ये बुक में भी वैसे ही दे रखा है। एक पॉइंट से निकलकर चारों तरफ फैल गया तो अपसारी, और समानांतर एक दूसरे के पैरेलल है तो अब समानांतर, और चारों तरफ से आकर एक पॉइंट पर मिल गया तो अभिसारी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश का किरण पुंज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आपको मैंने बोला है प्रकाश का परावर्तन के नियम मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हमें जानने पड़ेंगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। परावर्तन का नियम डायरेक्ट मैं पढ़ा दूंगा तो ठीक है, उससे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगा। ओके, तो अब इसके बाद ही हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा है। इसके बाद मैं आपको परावर्तन के नियम बताऊंगा। पारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी, इसे आप तो जानते हो, मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं।
पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार करता है पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच। इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कर देता हूँ। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से होकर पार हो जाता है, मतलब एयर हमारे चारों तरफ मौजूद है, एयर हमारे चारों तरफ मौजूद है, फिर भी हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पारदर्शी है। पानी भी पारदर्शी होता है और कांच भी। कांच बता दूं, गाड़ी के कांच जो होता है उसके अंदर के ड्राइवर बैठे हम देख सकते हैं। वाइट कांच जो होता है, काले वाले कांच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो वाइट कांच होता है नॉर्मली कार में, उसको हम देख सकते हैं और वो भी हमें देख सकता है। और पारभासी, देखिए फिर से मैं बताता हूँ। पारदर्शी में ये हुआ कि हम किसी भी वस्तु के आर पार, जिसके भी आर पार देख लिए वो पारदर्शी, और जिसके आधे भाग को हमने देखा पर आधे भाग को नहीं देखा उसे हम पारभासी कहते हैं। जैसे आपने ठंड में महसूस किया होगा, बहुत कुहासा होता है, तो इस कुहासे के कुछ भाग को तो हम देख लेते हैं कि हाँ वहाँ पेड़ जैसा कुछ आकृति है, पर कौन सा पेड़ है ये हम नहीं कर सकते, तो इसी को तो कहते हैं पारभासी। और तीसरा है हमारा अपारदर्शी। थर्ड पॉइंट हमारा अपारदर्शी, वे पदार्थ जो अपने में से होकर किसी को जान नहीं देते, जैसे ईंट। ये मान लो एक ईंट है, ईंट के आर पार हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, ईंट के आर पार नहीं देख सकते हैं। कोई भी चीज़ का एग्जांपल, जैसे कोई दीवार है, किसी वॉल की बात ले लो, कोई वॉल है, दीवार, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। कोई पत्थर है, पत्थर, लोहा, लकड़ी, अलकतरा, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी, जिसके आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी, और जिसके आर पार का कुछ हिस्सा दिखे और कुछ ना दिखे पारभासी। पारभासी का दूध, धुआं। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पारभासी है, निम्न में से कौन पारदर्शी है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि ये अधिकांश पूछे जा चुके हैं। ये पिछले बार क्वेश्चन में आया था कौन अपारदर्शी है, तो उसमें ऑप्शन था अलकतरा। तो मेरे एग्जाम में आया था, जब मैंने 10th का दिया था, तो मैंने ये टिक मारा था, मेरा सही हो गया। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। हमें पढ़ना तो यही है, लेकिन उसके पहले वो छोटे छोटे सारे टॉपिक्स जो हमने क्लियर कर लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप कहोगे भैया आपने तो भी कहा कि लाइट टकरा रहा है किसी मीडियम से तो हल्का सा विचलित हो जाएगा, हल्का सा, लेकिन मैंने वो एयर के मीडियम में कहा था, ठीक है। यहाँ पर किसी वास्तु यहाँ लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग हो गया, वस्तु होना चाहिए, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट से, इसे लेट कर लो, यहाँ फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक समतल कांच है, आईना जो हम देखते हैं ना, उसके पीछे चांदी की चिकनी परत चढ़ाई हुई है, जिससे लाइट आर पार नहीं हो रहा। कोई भी लाइट अगर यहाँ पड़ेगी तो ये सीधा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। समतल दर्पण की एक विशेषता मैं बता दूं, समतल दर्पण में जहाँ से लाइट आती है वहाँ वापस लौट जाती है। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों को मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। आपके लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए भी मायने होते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैंने सारा बता दिया तो आप बोर हो जाओगे और अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से डिफिनेशन देख लो। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, वेरी इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक, अब हम अपने वीडियो को एंड करेंगे ये पढ़ाकर। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
प्रकाश के परावर्तन के नियम, हमारा मेन टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए आपको बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है। आपतित किरण, इसके लिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके लिए पहले आपको मैं ये 4 से 7 छोटे टॉपिक्स, एकदम मिनी टॉपिक्स, मान लो मिनी टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। पहले टॉपिक्स को बता दो, उसके बाद इसको फिगर पर डिस्कशन करूंगा पूरा डीपली से, ठीक है। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली आप किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट ओ है, इस पर कोई लाइट, अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ओ है, ओ ऑब्जेक्ट है कोई, इस पर कोई लाइट पड़ रही, क्या है ये एक लाइट है, इस पर एक लाइट पड़ रही है। तो जो ये किरण पड़ती है ना, इसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु, अच्छे से फिगर में बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट इसमें ओ रखा है, यहाँ किरण पड़ी, इसे हम आपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, ये जो हमारा पॉइंट ये है, ये जो हमारा पॉइंट है ना, यहाँ जहाँ वस्तु से हमारी किरण टकराई आपतित किरण, इसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरह, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या, फिर वही एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से लाइट आया, इसके बाद डिफ्लेक्ट भी तो होगा इससे, मान लो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो, इसे तो हम बता दिया आपतित किरण, और ये पॉइंट आपतन बिंदु, और लाइट जो ये डिफ्लेक्ट हुआ, इसे ही तो परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु से ये पार हुआ वस्तु को टकराते हुए, इसको हम परावर्तन बिंदु कहेंगे, लेकिन इसका खासा यूज नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विलंब की तरफ। किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को विलंब कहते हैं। इजली इसको फिगर में बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते इसे, ठीक है। आपतन कोण, आपतित किरण, इन तीनों को मैं आगे फिगर में टॉपिक डीपली करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एक लाइट ए मैंने उस समतल दर्पण पर डाल दिया, ठीक है। तो ये आपतित किरण यहाँ जो पड़ा, ये आपतन बिंदु, यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ परावर्तित किरण, और अभिलंब मैंने बोला था ना कि मैं इसे बाद में बताऊंगा। इन दोनों के बीच में जो लंब पड़ेगा, इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, ठीक है। इसे अभिलंब कहेंगे। और जो आपतन कोण, आपतन कोण सीधा फंडा है आपतित किरण की तरफ ही पड़ेगा ना, तो ये अभिलंब, इसको क्लियर अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको दिखे। ये जो अभिलंब है और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। और परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण जो है और अभिलंब के बीच का जो बनता है, उसे आर से डिनोट किया जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। और हमारा लास्ट टॉपिक, फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के निम्न नियम है। अब हमारा लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर दें। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, इसका न्यूमेरिकल्स या कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसने तो झूठ मूठ का नियम का नाम दे रखा है भैया। मैंने अब बोलो कि भैया हमने तो ये पहले ही पढ़ रखा है, क्या झूठ मूठ का नियम बोल दिया आपने और जो फंडा लगा दिया। हाँ भैया, आपने तो पहले ही पढ़ रखा है। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण है ये, और ये अभिलंब है।
तीनों क्या है, एक ही समतल पर ना है, और ये आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर। वही तो इस नियम में झूठ मूठ कर लिख रखा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब, इसी ही तो अभिलंब कहते हैं, यही तो अभिलंब है। अभिलंब हमारा तीनों एक ही समतल में होता है एक ही समतल में। पहला नियम प्रूव्ड। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये नियम है। आपतन कोण जो आई हमारा बनेगा, परावर्तन कोण जो आर बनेगा, ये दोनों इक्वल होता है। आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।